हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया और मस्त ही होंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो इंटरोगेटिव पार्ट है उसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं और अंग्रेजी बोलने में और लिखने में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक मैनर। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम टेंस की पहचान से अपना आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो पहचान पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। और अगर बात करें इसके सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूले की तो सेंटेंस मेकिंग फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमको लगाना है वॉज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हमको लगाना है वर। उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगा ही देना है। सब्जेक्ट के बाद में हमको ऐड करना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके अंदर हमको ऐड करना है ing। उसके बाद हम लगाएंगे प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस में दी गई है तो लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और फाइनली हम इस्तेमाल करेंगे ऑब्जेक्ट का और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क को हम सबसे लास्ट में लगा देंगे। तो मैंने एक सिंपल हिंदी में सेंटेंस यहाँ पर लिख लिया है ताकि हम लोग किस तरह से लिख करके फिर बोल करके प्रैक्टिस करें। उसका एक आसान सा फॉर्मेट ही हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिया है मैं और वर्ब वहां से उठाई है मैंने स्विम। तो चलिए ड्राफ्ट कर लेते हैं सेंटेंस को। तो ये जो क्या है, इस क्या के लिए हमको इस्तेमाल करना है हेल्पिंग अ वॉज वर्ब। आप ध्यान दीजिएगा, मैं होने को तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन बीइंग अ फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होने के नाते इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल होती है। यहाँ सबसे पहले हम लगा देंगे वर, ऐसे की ऐसे। अब हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ये रहा सब्जेक्ट में, तो हमने लगा दिया यहाँ पर आई। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमको लगाना है मेन वर्ब। वर्ब क्या है, तैर रहा था। वर्ब तैर रहा था, तैरने की फर्स्ट फॉर्म होती है स्विम, SWI। जब इसमें ing हम लोग जोड़ेंगे तो एक एम और ऐड कर देंगे तो हमारा वर्ड बन जाएगा स्विमिंग। तो SWI MMING। तो सेंटेंस अब तक हमारा बना वर आई स्विमिंग। अब हमको ऐड करना है प्रीपोजिशन वर्ड। प्रीपोजिशन क्या इसमें कहीं दिया गया है? बिल्कुल है, ये रहा प्रीपोजिशन वर्ड में। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इनका। प्रीपोजिशन वर्ड के बाद हमको लगा देना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, नदी। ये रही नदी, यहाँ हम रिवर को ऐसे की ऐसे लिख देंगे और फाइनली क्वेश्चन मार्क को फ्रेम कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया वर आई स्विमिंग इन रिवर। अगर आप चाहें तो इस एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैसे मैं समझा रहा हूँ ताकि आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाए। जैसे अभी यहाँ पर आई है तो अब हम लगा देंगे वी, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वर वी स्विमिंग इन रिवर। फिर सब्जेक्ट हम ले लेंगे यू, तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वर यू स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा दे है तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वर दे स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट ही, सेंटेंस वही रखेंगे तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से ड्राफ्ट होगा वॉज ही स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद सब्जेक्ट हम ले लेंगे शी और सेंटेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा वॉज शी स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद सब्जेक्ट हम ले लेंगे इट, सेंटेंस वही रखते हैं तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वॉज शी स्विमिंग इन रिवर। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम हो जाएगा, सेंटेंस यही रहेगा तो सेंटेंस बनेगा वॉज राम स्विमिंग इन रिवर। और उसके बाद प्लूरल फॉर्मेट में सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करेंगे नाउन में तो सेंटेंस बन जाएगा वर राम एंड रवि, वर राम एंड रवि स्विमिंग इन रिवर। या फिर यूं कर सकते हैं वर बॉयज स्विमिंग इन रिवर। तो आप चाहें तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ में
लिख करके प्रैक्टिस करें, चाहे बोल करके प्रैक्टिस करें, या फिर इस सेंटेंस के रिगार्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट लें और अलग अलग वर्ब्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करें। कैसे, मैं बताता हूँ, आइए देखते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट है वी, वर्ब है हमारी सिंग। तो एक सेंटेंस हमारा बन जाएगा वर वी सिंगिंग, वर वी सिंगिंग इन स्टेज शो, वर वी सिंगिंग इन स्टेज शो, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला हमारा सब्जेक्ट है यू, वर्ब हम ले लेते हैं ड्राइव। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वर यू ड्राइविंग, वर यू ड्राइविंग कार हार्शली, वर यू ड्राइविंग कार हार्शली। अगला हमारा सब्जेक्ट है दे, और वर्ब हम ले लेते हैं वॉच। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा वर दे वॉचिंग, वर दे वॉचिंग ICC वर्ल्ड कप, वर दे वॉचिंग ICC वर्ल्ड कप इन ग्राउंड, वर दे वॉचिंग ICC वर्ल्ड कप इन ग्राउंड। अगला हमारा सब्जेक्ट है ही, और वर्ब हम ले लेते हैं ड्रीम। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा वॉज ही ड्रीमिंग, वॉज ही ड्रीमिंग ऑफ फेरी, वॉज ही ड्रीमिंग ऑफ फेरी। अगला हमारा सब्जेक्ट है शी, और वर्ब हम ले लेते हैं सिट। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा was she sitting, was she sitting on floor, was she sitting on floor, और क्वेश्चन मार्क हमको लगा देना है। अगला हमारा सब्जेक्ट है इट, वर्ब हम ले लेते हैं क्लीन। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा was it cleaning, was it cleaning the dirty, was it cleaning the dirty clothes, was it cleaning the dirty clothes। तो इस तरह से हम लोग चाहे तो एक ही सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट्स से, या हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग वर्ब्स के साथ में पहले लिख करके फिर बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना ज्यादा आप वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी कमांड अंग्रेजी फ्रेम करने में और अंग्रेजी बोलने में बढ़ती चली जाएगी। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव नेगेटिव मैनर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।